पॉपुलर एक्ट्रेस से, उस शो से आपको और आपके इस शो के ट्रैक को भी कंपेयर किया जाता है। बिल्कुल ही बेवकूफ टाइप की बात है। मैं आपको सच बताती हूँ अपने शब्दों में कि ऐसे प्रोड्यूसर्स नहीं मिलते आजकल इंडस्ट्री में। मेरे साथ साथ ऑडियंस को मालूम है हमने इतना बड़ा लीप लिया, इतना बड़ा जंप लिया कि जिसमें हमने, मेरा ख्याल है, पांचों के पांचों बच्चे हमारे बड़े कर दिए। पुष्पा इम्पॉसिबल हमेशा समाज को किसी इश्यूज को दर्शाता है। तो मुझे लगता है कि इस समय आवश्यक है कि हम इस केस को या इस प्रॉब्लम को कोट करें। हाय गाइस, वेलकम ऑन फिल्मी बीट। पुष्पा इम्पॉसिबल का जो करंट ट्रैक है उसमें हिट एंड रन एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है। इस ट्रैक पर आपका क्या कहना है, प्लीज हमें बताएं। एक्सीडेंट्स नहीं है, पहले तो एक्सीडेंट है। एक ही फिलहाल हमने एक एक्सीडेंट की बात की इसमें। तो वो ये दर्शाया रहा है कि आजकल रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया के आ जाने के बाद से बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलने लगी हैं। तो जैसे ही ऐसा कोई केस होता है भारत में तो तुरंत हमारे फ़ोन पे आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि हाँ ये हुआ। तो रिसेंटली मैं कहूँ नहीं तो कुछ 7 से 8 केसेस ऐसे मैंने सुने हैं अपने आसपास के शहरों में। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी हो गया था क्योंकि पुष्पा इम्पॉसिबल हमेशा समाज को किसी इश्यूज को दर्शाता है। तो मुझे लगता है कि इस समय आवश्यक है कि हम इस केस को या इस प्रॉब्लम को कोट करें ताकि लोगों को पता चल सके कि इसमें जो चला जाता है, ऑफ कोर्स हिट एंड रन करके, वो तो चला जाता है, लेकिन जो पीछे रह जाता है उसकी क्या हालत होती है, उसके परिवार की क्या हालत होती है, वो किस तरह से जूझते हैं उस पूरी चीज़ से। हमारा मेन ध्येय यही है। सज़ा तो मिलनी चाहिए, वो एक बात है, वो तो सब जानते हैं कि किसी ने गुनाह किया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इफ़ समबडी इज़ ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और हमने तो उसमें ये भी दिखाया है कि जिसने किया है उसको उस बात का कोई पछतावा भी नहीं, रिमोर्स मतलब वो भी नहीं है। तो आई थिंक ऑल द मोर ये ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को पता चलना चाहिए कि आपके पीछे से क्या-क्या हुआ है बेसिकली। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे आपने भी, आप सब लोगों ने देखा कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि आपने वीडियो शूट किया, उसको अपलोड कर दिया, वायरल होने का इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा को 20 मिनट लगे इन क्रिटिकल टाइम लाइक दिस टू गेट हेल्प। तो ऐसा भी मत करें। अगर आप शूट कर रहे हैं तो आप ये भी कोशिश करें कि नज़दीकी अस्पताल जाइए या क्लिनिक जाइए, कुछ अगर मदद मिल सके तो कुछ मदद लेके आइए। तो वो भी साथ साथ करें। एक जागरूकता होनी चाहिए उस चीज़ को लेकर, नॉट जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मनुष्यों को तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन मेरे एनिमल वर्क के इतने साल के मेरे उसमें मैंने बहुत सारे हिट एंड रन केसेस देखे हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल कोट करूँगी। हमारा एक इंडी था, स्नोई, जो हमारे बिल्डिंग के बाहर रहता था। मेरे सामने ही गाड़ी उड़ाकर चली गई। 2 महीने मैंने उसका इलाज करवाया, फॉस्टर में रख के। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, फिर भी वो बेचारा बच नहीं पाया। उसका चाहे आप इतनी सेवा के बाद भी उसका सुसु पॉट सब कुछ, लेकिन वो बेचारा तड़प तड़प के ख़त्म हो गया। तो प्लीज़ मेरी ये विनती है कि जो भी अपने गाड़ी चलाते हैं, ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि आप हमेशा 100% नहीं रख पाते, कि दूसरे की गलती से भी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखिए, सचेत रहिए गाड़ी चलाते समय। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। पुष्पा इम्पॉसिबल शो का फैंडम बहुत बड़ा है, और जब आपने ऐसे शो को ज्वाइन किया तो आपको कैसा लगा? Well, I'm very elated, I'm very honored, and मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। जब ये लॉन्च हुआ था मुझे बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ कि हमारे को एक्टर को, हमारे एक साथी को इतना बड़ा एक माध्यम मिला, प्लेटफॉर्म मिला एज अ लीड करने का। और ईश्वर करे कि बहुत चले, लेकिन ये तो इतना चला कि पूछिए मत, हर घर में पुष्पा इम्पॉसिबल की बात है। तो अब जब बात मेरे पे आई तो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि अरे, मतलब सुबह को बात हुई थी कि डेट्स अवेलेबल है कि नहीं, और शाम को बताया जाता है कि आप परसों से शूट कर रहे हैं। सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ मैजिकल मोमेंट फॉर मी। और करुणा है, और फिर नेहा जो डीआरजी का रोल कर रही है, उनके साथ भी मैंने पहले बहुत सारा काम किया हुआ है। तो एक अच्छा माहौल है, और द यूनिट इज सो नाइस, सो ब्रिलियंट, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, ऑलमोस्ट लाइक राजश्री Yeah. पार्ट टू टाइप्स। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। हालांकि मुझे बस थोड़े ही दिन हुए हैं। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे चलता जाए क्रिएटिव खड़ियाँ सामने थोड़ा बोलना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। अच्छा, बहुत लोग इस शो में आए और गए, लेकिन आप मैम इस कहानी से शुरू से जुड़े थे। ट्रैक के अलावा और क्या कुछ बदला है इस शो के सेट पर? सबसे बड़ा बदलाव तो सबको पता है, मेरे साथ साथ ऑडियंस को मालूम है हमने इतना बड़ा लीप लिया, इतना बड़ा जंप लिया कि जिसमें हमने, मेरा ख्याल है, पांचों के पांचों बच्चे हमारे बड़े कर दिए, दिखा दिए, कुछ बदल गए। सो वो बदलाव हमारे लिए बहुत बड़ा था।
बहुत सुखद था मैं ऐसा नहीं कहूँगी। ऑफ कोर्स एक बार हमने शूट करना शुरू कर दिया न्यू न्यू लोगों के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। सब बहुत ही अच्छे हैं, सॉर्टेड है, एकदम पीसफुल है। लेकिन ऑफ कोर्स जब कोई चीज़ इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेती है तो उतना सुखद नहीं होता क्योंकि आपके मन जुड़े होते हैं, इमोशंस जुड़े होते हैं उस उन पूरे लोगों के साथ। तो एक बहुत बड़ा बदलाव रहा हमारे पुष्पा इम्पॉसिबल के लिए व्हेन वी लॉट ऑफ एक्टर्स वर लाइक यू नो आई वुडंट से दैट वर्ड रिप्लेस्ड बट यस ट्रांसफॉर्म समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन अब सब बहुत अच्छा है और बदला ये है कि हम इतने सालों से अब साथ करें तो एक परिवार जैसे होते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर वो चाहे वो कोई भी हो चाहे हम लोग चाहे हमारे हमारी क्रिएटिव कृष्णा कड़ी हंस रही है तो कोई भी हो मतलब हम जैसे वो और मैं हैं या मैं और हमारे शेड्यूलर्स हैं या हमारे फ्लोर पे जो एडीज हैं या लाइट लोग हैं सेटिंग वाले तो सबके साथ एक परिवार जैसा माहौल बन गया है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है कि अब हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं तो ये बदलाव अच्छा है। मैम जो जेडी सर हैं वो जादूगर हैं ऑनेस्टली। जी, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस प्लीज़ बताइए? मैं तो अभी तक मिला भी नहीं उनसे, लेकिन जितना मैंने सुना है, मैं इनफैक्ट मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आई एम रियली रियली होपिंग कि एक बार वो सेट पे आएँ और मेरी पर्सनली उनसे मुलाकात हो। बट जितना उनके बारे में सुना है कि थोड़े जीसस क्राइस्ट टाइप के हैं, अभी हुलिया भी वैसा बना लिया है, तो एकदम शांत, सौम्य और नाइस पर्सन, वेरी चिल्ड आउट पर्सन वो जैसे हम लोग कहते हैं। सो पर्सनल इंटरेक्शन मेरा कभी हुआ नहीं है, बट एज मच एज heard of him, he's been a very lovely man. एंड हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, करीब 3 दशक हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। ये पहली बार है कि मैं हैट्स ऑफ के साथ काम कर रहा हूँ। देखिए ये भी कमाल की बात है। ऐसा होता है। सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। मैं पहले सप्तऋषि जी को बताना चाहूंगी वो बहुत जल्द आपसे मिलेंगे क्योंकि हमारे जेडी सर उन निर्माता और उन प्रोड्यूसर्स में से हैं जो अपने एक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे और घुल मिल के रहते हैं। वो खुद भी एक कलाकार है, खुद भी एक एक्टर है, तो एक्टर की जो पीड़ा है, एक्टर का जो भी है वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं एंड इट्स अ डिलाइट टू वर्क विद मिस्टर जेडी मजीठिया। मैंने जैसा कहा या डेफिनेटली मैंने जैसा कहा कि राजश्री इज माय फर्स्ट फैमिली बिकॉज आई डिड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द शोज विद देम। तो उसके बाद जब मैंने जेडी सर के साथ काम किया तो मुझे ऐसे लगा जस्ट आई जस्ट कम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जेडी सर इज जैसे इन्होंने कहा कि वो शांत हैं चीजें वो सब अंदर से डेफिनेटली हैं, ही इज वेरी सॉर्टेड लेकिन ही इज टू एनर्जेटिक, ही इज चाइल्ड लाइक, ही इज मस्तीखोर, ही इज अमेजिंग। मतलब मैं आपको सच बताती हूँ अपने शब्दों में कि ऐसे प्रोड्यूसर्स नहीं मिलते आजकल इंडस्ट्री में जो आए सेट पर अपने एक्टर्स के साथ इतना घुले मिले, इतना प्रेम करें, उनसे पूछें, उनसे बात करें और वो एक्सेसिबल है। सो इट्स लाइक अमेजिंग। ये इतने बड़े होने के बाद भी, बहुत बड़े होने के बावजूद भी वो कभी ये महसूस नहीं होने देते कि वो कितने बड़े हैं। दूसरे चैनल का एक बहुत ही पॉपुलर शो है और उसकी पॉपुलर एक्ट्रेस से उस शो से आपको और आपके इस शो के ट्रैक को भी कंपेयर किया जाता है, तुलना होती है। आप हमेशा से इसको लेकर पॉजिटिव रहे हो। इस कॉम्पिटिशन को लेकर आपका क्या राय है, आपका क्या कहना है? क्योंकि दूसरे एक्टर से दूसरे शो से तुलना हम नहीं करते हैं इंटरनली, तुलना आप लोग करते होंगे, ये ऑडियंस करते होंगे। आपने जो सवाल किया है इसका मतलब आप ये सोचती हैं या आपने ये कहीं सुना है, करेक्ट है? तो आपने जहाँ से सुना होगा वो लोग तुलना करते हैं, हम थोड़ी तुलना करते हैं। इस चीज़ में तो बिलीव ही नहीं करते हम कि हम किसी शो जैसे हैं या किसी एक्टर, कोई किसी के जैसा होता ही नहीं। एक परिवार नहीं होता, एक माँ नहीं, बेटा नहीं, बाप नहीं, ये कौन सी तुलना है? बिल्कुल ही बेवकूफ़ टाइप की बात है ये, सॉरी, नहीं करनी चाहिए। फैंस को क्या कहना चाहोगे आप लोग? लेडीज फर्स्ट। काय का? फैंस को आप क्या मैसेज अरे देना लेडीज चाहिए? फर्स्ट काय का, चलिए बोलिए, ऐसा कुछ। देखिए मेरी नई एंट्री है, नया किरदार है। आप लोग जो प्यार बरसाते रहे हैं पुष्पा पे, तो थोड़ा प्यार इस मेहता पर भी बरसा दीजिए और अच्छे से काम करेंगे, आपका दिल लुभाएंगे और आपको अच्छे से एंटरटेन करेंगे और बिल्कुल ऐसे बांध के रखेंगे। और कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू सो मच। मेरा भी बस वही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी ऑडियंस को, भारत के सभी वासियों को जिन्होंने पुष्पा को इतना प्रेम दिया, यहाँ तक लेकर आए, हमारी सोच से परे हम आ गए हैं। तो अभी तक आपने इतना साथ दिया, आगे भी साथ बनाए रखिएगा क्योंकि हम भी पूरा प्रयास करते हैं कि आपको मनोरंजन दे पाएँ, आपको कुछ शिक्षा दे पाएँ या कुछ समझा पाएँ या आपसे कुछ शेयर कर पाएँ शो के ज़रिए। तो बस मेहनत जारी है, तो आपका प्यार भी मिलता रहे तो मज़ा आ जाएगा। आप सभी को होली की शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।